बात है कुछ साल पहले की 23 जनवरी 1897 की। किसने सोचा था कि भारत के एक छोटे से राज्य ओडिशा के कटक शहर में बंगाली और हिंदू परिवार में जन्म लेने वाला बालक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से विश्वविख्यात होगा, जिसके पिता जानकीनाथ बोस एक मशहूर वकील और मां प्रभावती, जिनकी 14 संतानें थीं। उन्होंने अपनी बचपन की पढ़ाई कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में की। उसके बाद कुछ साल बाद 1916 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पर उनके साथ वो घटना हुई जिसने असल में सुभाष के जीवन को ही नहीं बल्कि उनकी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। सुभाष ने जब कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो वो जबरदस्त पढ़ाकू साथ थे। वे हमेशा पढ़ाई में डूबे रहते थे। एक दिन जब वे कॉलेज के लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तब उन्हें पता चला कि एक अंग्रेज प्रोफेसर, जिसका नाम प्रोफेसर ओ था, उन्होंने उसके कुछ छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया था। क्योंकि सुभाष के क्लास के छात्रों के साथ हुआ था, उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल के पास गए, इस बात के बारे में शिकायत की। क्योंकि अंग्रेज प्रोफेसर का रवैया खराब था, इसलिए उन्होंने उनसे माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। दूसरे दिन सुभाष चंद्र बोस सभी छात्रों के साथ स्वयं हड़ताल पर बैठ गए। यह बात हवा की तरह तेजी से पूरे शहर में फैल गई। इसके बाद प्रोफेसर को झुकना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसे मामले फिर देखने को मिले, जिसके बाद सुभाष और उसके कुछ साथियों ने कानून को हाथ में लेकर बल प्रयोग करना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के दृढ़ संकल्प की वजह से समिति ने उन्हें सही बताया, लेकिन कॉलेज के प्रधान ने उन्हें और उनके कुछ साथियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इस घटना से बोस गुस्से से भर गए और उन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी पाने का निश्चय कर लिया। लेकिन उन्होंने उस कॉलेज से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, लेकिन वो सुभाष थे जिन्होंने उसे 1920 में उस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। 22 अप्रैल 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक ही है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी सुभाष ने ही संबोधित किया था। सक्रिय राजनीतिक में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। 1933 से 1936 में यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौर था हिटलर के नाजीवाद का। एक मिनट, हम कुछ आगे तो नहीं आ गए? इतने बड़े नेता की लव स्टोरी ना हो, ऐसा हो सकता है? इसलिए कुछ साल पहले चलते हैं। बात है 1934 में, जब ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत से निर्वाचित किया था, तो वह यूरोप के वियना चले गए। वह वहीं रहकर आज़ादी की लड़ाई में जुड़े साथियों को लगातार चिट्ठियां लिखते रहे। खतों के डिक्टेशन और अपनी जीवनी की टाइपिंग के लिए उन्हें एक सहायता की जरूरत थी। तभी उनके एक दोस्त ने मिस एमिली सांकले से मिलाया। नेताजी ने मिस सांकले को नौकरी पर रख लिया। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मिस एमिली एक दूसरे के प्रति आकर्षक हुए। दोनों यूरोप में साथ घूमने भी जाया करते थे। क्या ये वही रहेंगे? देश आज़ाद नहीं कराना है, इसलिए 2 साल बाद 1936 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए। काम की व्यवस्था के बावजूद वह वक्त निकालकर मिस एमिली को खत लिखते थे। क्या प्यार था उनका। नेताजी की लिखी ये चिट्ठियाँ जब आज़ादी के सालों बाद प्रकाशित हुई तो लोगों को उनके रोमांटिक पहलू से रूबरू होने का मौका मिला। आइए हम इन्हें पढ़ते हैं। इन चिट्ठियों में उनका सारा प्यार उभरा हुआ है, जो आप खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी और का लव लेटर पढ़ने की हमारी आदत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्नी टू नाजी जर्मनी के मुताबिक साल 1937 में बोस वापस एमिली के पास गए थे और ऑस्ट्रिया के बादगास्तीन शहर में 26 दिसंबर 1937 को उन दोनों ने गुप्त शादी कर ली थी। हालांकि इस शादी के बारे में सिर्फ उनके मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही पता था। नवंबर 1942 में बोस और एमिली की बेटी अनीता बोस का जन्म हुआ था। अब दुर्भाग्यवश सुभाष चंद्र बोस की लव स्टोरी इतनी ही थी। Soon after.